क्वेश्चन नंबर 71 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वाइगोत्स्की जो संज्ञानात्मकता के बारे में अगर बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पियाजे ही बात करते हैं, वाइगोत्स्की भी बात करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से कुछ चीजें अलग हैं। जैसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं और पियाजे क्या कहते हैं, इसको समझिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा होता है, फिर जाकर के संज्ञान होता है, मतलब कि ज्ञान बढ़ता है आपका। और पियाजे क्या कहते हैं, पहले संज्ञान होता है, फिर भाषा होता है। तो इसको याद रखें। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से भाषा जो है वो संज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। मैचुरेशन, परिपक्वता के बारे में कौन बात करते हैं, पियाजे। कि पहले जो है परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर, फिर जाकर के वो भाषा सीखता है। ठीक है, तो पहले परिपक्वता आएगी फिर भाषा सीखेगा, पियाजे कहते हैं। ठीक है, परिपक्वता मतलब ज्ञान बढ़ेगा। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा होगा फिर ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर हिंदी आपको आती है तभी तो आप सीख पाओगे ना हिंदी से। तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं वाइगोत्स्की, पहले भाषा जानो। लेकिन पियाजे भी गलत नहीं है। पियाजे ने कहा कि भाषा तो तभी सीख रहे हो ना जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, तभी तो तुम समझ पाए कि भाषा क्या होता है। ज्ञान ही नहीं होता, जब तुम्हारा दिमाग परिपक्व ही नहीं होता तो तुम ज्ञान भाषा कैसे सीख पाते। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, कुचलते रहते हैं एक दूसरे को कि मैं सही तो मैं गलत। बट परीक्षा के दृष्टिकोण से देखो तो पहले भाषा अगर आ गई तो वाइगोत्स्की, पहले ज्ञान आ गया तो पियाजे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। पीजी, पीजी जानते हो ना, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो पीजी में क्या होता है कि पहले भाषा आता है, पहले पियाजे आते हैं फिर ज्ञान आता है। जी से ज्ञान याद कर लेना, पीजी। ठीक है, तो पियाजे जहां पर आएंगे पहले जी आएगा, मतलब ज्ञान आएगा, फिर भाषा आएगा। चलिए, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। अब समूहों में चर्चा के बारे में तो हमने देखो 300 क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करने हैं, और सोच के देखो 300 क्वेश्चन कम नहीं होते, और इन क्वेश्चंस में इतने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपोर्टेड है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नहीं, उनसे मेल खाते हुए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो समूहों में चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध। अब समूहों में चर्चा कौन करेगा, प्रगतिशील कक्षा वाले बच्चे करेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा, ये तो सबसे घटिया कक्षा है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित हैं। टेक्स्ट बुक ने जो कहा वही होना है, नंबर आने चाहिए आपके, जो लिखा है उसी को सत्य मानो, एज इट इज पेपर में जाकर के छापना है, अपना ज्ञान कुछ भी नहीं लगाना। व्यवहारवादी कक्षा का ये भी नहीं होता भाई, आपके व्यवहार पर सारी चीजें डिपेंड करती है, ये भी नहीं। और शिक्षक वाला तो सबसे बेकार है, शिक्षक जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा नहीं होता। तो समूहों में चर्चा कैसे करोगे यार। समूहों में जैसे कि अब जब चर्चा करते हो तो आपको मैंने कितनी बार बताया कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 बच्चे हैं, इसके पास एक ज्ञान है जो इसके माँ बाप ने सिखाया है, इसके पास एक ज्ञान है, इसके पास एक ज्ञान है, इसके पास एक ज्ञान है। अगर ये घर में ही रहता तो सबके पास एक ज्ञान ही होता। लेकिन अब ये क्या होता है ना कि एक मित्रता के साथ आप देखोगे, एक क्लास में जाते हैं और क्लास में देखते हैं कि इसकी मदद ये करता है, इसकी मदद ये करता है, तो इसका वाला ज्ञान तो इसने ले लिया, इसका वाला ज्ञान इसने ले लिया। तो इसके पास तो एक ज्ञान था, लेकिन अगर सबसे एक एक ज्ञान लेगा तो 5 ज्ञान और बढ़ गए। इसके पास कितने ज्ञान हो गए, 6 ज्ञान हो गया। इसके पास था एक ही, लेकिन इसने दिया एक ही है, लेकिन सबने एक एक सबको दिया है। तो कुल मिला जुला करके इसी को बोलते हैं, समूह में काम करने से बहुत ज्यादा हेल्प होती है एक दूसरों को, और ये सकारात्मक चीज होती है। अगर आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं, मुझे पता है मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते, लेकिन इससे डिमोटिवेट नहीं होता। मैं तो अपना ज्ञान बांट रहा हूं ना आपके साथ, मुझे जो चीज आती है मैं वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पैसा ही हर चीज होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैं वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए। अगर आप किसी को ज्ञान बांटते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको भी अर्जित होगा। कोई भी चीज दुनिया में बेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं व्यूज नहीं आ रहा, लेकिन मेरा जो परिपक्वता है वो बढ़ती जाएगी, मेरा जो जो आप देखोगे ना पढ़ाने की शैली है वो बढ़ती जाएगी। तो हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको जो भी आए आप दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, छुपाएं कुछ भी नहीं। राइट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में आप देखोगे कि बच्चे जो है समूह में चर्चा करते हैं, और शिक्षक छात्र संबंध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना बनाए तो छात्र तो कैसा हो जाएगा। शिक्षक जो है छात्र से अच्छे से बात नहीं करता तो वो कक्षा जो होगी वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। बच्चे शिक्षक बोलेगा कि कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई बैठे रहो चुपचाप, यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर तो हो गया पढ़ाई। ठीक है, इसलिए सकारात्मक दोनों का मिलान होना चाहिए। शिक्षक को बात समझ में आनी चाहिए छात्र की, छात्र को भी शिक्षक की बात समझ में आनी चाहिए, एक मेलजोल होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में जैसे कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम जो वीडियोस बना रहे हैं, वो आपको ध्यान में रख के बनाते हैं। तो आप स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्वयं को सीखने में भूमिका नहीं निभाते। बाल केंद्रित कक्षा में जब बच्चा केंद्र में है तो वो स्वयं को सीखने में ज्यादा एक्टिव रखता है। ठीक है, वो सीखना चाहता है, उसके लिए तो हर चीज होती है। जैसे कि एक परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। और जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो सभी जो है उससे प्यार करते हैं। ठीक है, सभी जो है उससे प्यार करते हैं और उसी के बारे में, बेटा क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये लो, टॉफी चाहिए, कुरकुरा चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर एक चीज। तो बच्चा भाई एक्टिवेट तो रहेगा ना, उसको तो इंटरेस्ट होगा ही हर चीज में। तो बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा भूमिका रखता है, यहाँ पर नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है भाई। इसमें ज्ञान के सक्रिय, अगर सक्रिय है तो निर्माण होगा ज्ञान का। अगर यहाँ पर सक्रिय है, बोलेगा चॉकलेट चाहिए तो मिलेगा। बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर देखोगे कि कुरकुरे चाहिए, पैसे चाहिए, क्या क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाइक पे बैठ के घूमना चाहते हो वो भी घुमाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सक्रिय होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कोरी पट्टी मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं। बच्चे को सब कुछ आता है, आपसे भी ज्यादा आता है, क्योंकि वो कल्पनाओं में भी रहते हैं। आप इस चीज को समझते हैं। ठीक है, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण अनुसरण करते हैं। निष्क्रिय रूप से कुछ भी नहीं करते हैं। अगर निष्क्रिय रूप से तो कुछ किया ही नहीं जाता ना। आप घर पे बैठे हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। निष्क्रिय रूप से क्या होता है? निष्क्रिय रूप से कुछ हो सकता है? आप कुछ नहीं करते हो तो वो बोलेंगे ना कुछ नहीं करता है, मतलब कुछ नहीं करता है मतलब क्या हुआ? वो तो करता ही कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, निष्क्रिय रूप से कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो वैसे ही सरासर गलत है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो मुझे गलत लगता है। नहीं नहीं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए दोबारा से एक बार कर देते हैं इसको। फर्स्ट गलत है, थर्ड फोर्थ सही का है, तो आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप चाहें तो ATOStudy.com पर जाकर के सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्व विवेक की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर आप देखोगे स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत और अपने विवेक से, और अपने विवेक से कौन सोचता है? अच्छा लड़की, अच्छा लड़का जो है वो अपने विवेक से तो सोचता नहीं है। सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, जो कि आप समाज के अंदर ऐसी बुराई देखते हो कि हाँ ये समाज में अच्छा नहीं है, तो आप उसको चेंज कर देते हो। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करते हो? समाज के अकॉर्डिंग ही तो करते हो ना, अपने विवेक से तो करते नहीं हो। लेकिन राइट आंसर बच्चे जो है सेकंड मार्क आ जाते हैं कि नहीं नहीं, अपने हिसाब से ना उसने समाज के नियमों को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्त, अपने हिसाब से नहीं करते हो, समाज के अंदर ही करते हो। जैसे कि मान के चलो कि समाज के अंदर है, जैसे कि अब क्या एग्जांपल दूं यार आप लोगों को, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि आपको लगा कि कैसे, मान लीजिए कि, ठीक है, किसी ने बोला कि चाइना का आइटम बहिष्कार कर दो, चाइना के आइटम को नहीं यूज करना चाहिए। रीजन, क्योंकि चाइना का आइटम ऐसा है कि चाइना हम लोगों को बेचता है और उसके बाद हमारे लिए ही पाकिस्तान को फंडिंग कर देता है। तो इस तरीके का आपने आपको एक तरीके से दिखा। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि नहीं, इस नियम को चेंज करना है, अब चाइना से माल नहीं आएगा, अब हम इंडिया में ही माल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, चाइना से बात ही नहीं करोगे, चाइना तो बहुत पावरफुल है। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, आप चीजों को चेंज करेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन में रह करके करेंगे। आप उसका सामान यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके साथ संबंध बना के रखेंगे, ताकि हमारा संबंध जो है खराब ना हो जाए और आने वाले समय में वो हमसे ज्यादा ही कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तीखा व्यवहार करने लगे। तो आप जानते हो कि जब आप देखोगे इंटरनेशनल अफेयर की बात की जाए, तो वहां पर सबको जवाब देना पड़ता है दोस्त। बिजनेस को लेकर के, चाहे हर चीज को लेकर के वहां पर जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप अपने नियमों को चेंज कर सकते हो, लेकिन समाज से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब कि जैसे को तैसा, मतलब कि ये नहीं मतलब है जैसे को तैसा, मतलब ये है कि जैसा नियम और कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बच्चा फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है, उसको फॉलो करेगा। तो ये स्व विवेक की तो बात ही नहीं हुई। यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने दिमाग से अपनी एक नैतिकता विकसित करते हो और उसी के द्वारा आप चीजों को लेकर के चलते हो। जैसे एक नैतिकता होती है, आपने छोड़ दिया समाज को और चले गए पहाड़ में अपना ध्यान करने के लिए, वो आपकी नैतिकता आपके खुद के द्वारा चुने गए हैं चीजें हैं। आप खुद जाकर के अपने ध्यान को कर रहे हो, सारी चीजों को कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? वो आपकी बुद्धि थी, आपको ऐसा लगा कि यही मेरे लिए सत्य है, यही सब कुछ है, तो आपने वो सारी चीजें की। तो ये जो होता है वो आंसर नंबर 4 के साथ जाएगा कि कुछ ऐसी कार्यवाही जो स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर काम करते हैं, खुद के विवेक से बने होते हैं, वो यूनिवर्सल कहले जाते हैं। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा।
चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाए भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनकी बुद्धि कौन सी होती है? तो देखो, दूसरे की मनसाओं को, भावनाओं को समझने की जो बात की जाती है, व्यवहार को, मनसा को, भावना को समझने की बात करी जाए, वो होता है अंतर। अब देखो यहाँ पर अंतर अंतर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर लगा हुआ है। लेकिन उसको छोड़ो ना, यहाँ पर देखो इंटर, ठीक है, एक है इंट्रा, तो इंटर नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल आपने सुना है। इंटर मतलब, नेशनल मतलब क्या होता है, एक से दूसरे देश, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंटर मतलब क्या होता है, एक से दूसरा, ठीक है। अब कई बार बस को भी देखा होगा इंटर कनेक्टेड, जैसे इंटर स्टेट बस, ठीक है, मतलब एक से दूसरे राज्य में भी जाने वाली बसें हैं, ठीक है। और तो सिंपल सी बात है, इंटर मतलब एक से दूसरा, तो दूसरे के मतलब कि मनसाओं को दिल में झांकने वाली बात है, भावनाओं को, व्यवहारों को समझने वाली बात जो होती है, वो होती है आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। अंत मतलब खुद के अंदर झांको। स्पेशियल मतलब स्थानिक, जैसे कि थोड़ा सा जगह है उसमें कितना अच्छा घर बना सकते हैं। प्रकृति मतलब प्रकृति। अब एक चार और बच गए, चार है ना। अब देखो, प्रकृति का स्थान, तो यहाँ पर एक होता है प्राकृतिक, तो प्रकृति का स्थान तो हो ही गया यार, चलो इसका तो हो ही गया। अब दो और बच गया, एक होता है शाब्दिक, ठीक है, एक होता है गणितीय, ठीक है, जैसे पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया, और सातवां आठवां तो मैं साफ साफ बोलता हूँ नाचना गाना, मतलब कि नाचना मतलब गतिज, और गाना मतलब संगीत में, ठीक है। चलिए, राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए, लड़कों के उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक्स दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दे दिए जाते हैं कि लो रंगोली बनाओ बेटा तुम, ठीक है। तो ये क्यों बोला जाता है? तो कंसिस्टेंसी तो है नहीं, देखो यार, सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी वो कही जाती है जिस चीज को बराबर लेकर के चला जाता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, और लगातार लेकर के चला जाता है। इक्वेलिटी तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। इस चीज के लिए तो बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। जेंडर पक्षपात ये चीज होती है, और जेंडर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, इस चीज पर लेकर के बातचीत चलती है कि हाँ, इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, और लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों परिपक्व हैं, दोनों मेच्योर हैं, दोनों कैपेबल हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने शायद इस चीज के बारे में जिक्र किया था। पूरे वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता हो, ठीक है, कि रूढ़िवादिता क्या होता है। मैंने बोला था कि आपको दो ऑप्शन अगर मिल जाता है, पक्षपात और रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता मारना है। अगर रूढ़िवादिता नहीं होता है तो आपका पक्षपात जो है सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में पक्षपात का जो मतलब होता है, ये होता है कि जैसे कि पापा के बड़े बेटे आप हैं, तो आपको क्या करेगा, आपके पिताजी क्या करेंगे कि आपको ज्यादा मानते हैं और आपके छोटे वाले भाई को ज्यादा नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लड़के हैं तो आपके पापा आपको ज्यादा मानते हैं, और ये लड़की है तो इसको इसके पापा ज्यादा नहीं मानते, 18 के बाद इसकी शादी करके हटा दें, ठीक है, ये मानते हैं। और किसी भी चीज में बच्चे को कहते हैं कि मेरा बेटा, लड़की को कहते हैं ये तो दूसरे के घर की दौलत है। तो कुल मिला जुला करके एक पक्षपात हुआ कि लड़के को ज्यादा मानना, लड़की को नहीं मानना। लेकिन एक रूढ़िवादिता होती है जो पूर्वजों के द्वारा ही करते आते हैं, ठीक है। पूर्वज ने, दादा ने भी यही किया, पापा ने भी यही किया, आप भी यही कर रहे हो, तो ये इसको रूढ़िवादिता। तो अगर रूढ़िवादिता दिखे तो ये परफेक्ट आंसर है, अगर ये नहीं है तो पक्षपात पर टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्षपात ही तो कर रहे हैं कि आप गुड़िया इसको दे दिए, उसको दे दिए। चीजों को समझिए, दोनों एक साथ आए तो रूढ़िवादिता, नहीं आए तो जेंडर पक्षपात। राइट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? अब देखिए, निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख, जैसे कि आप, कोई ये लाइन है, ठीक है, इस पर आपको पूरा लिखना है, तो आपका जो हाथ है ना, जैसे कि राम आम, ठीक है। अब आपका आंख जो है ना देख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे देखिए तो आपकी ये लाइन है ना, जैसे खाता, मैंने इधर उधर देखा तो मैंने लाइन खींचा, ठीक है, खाता है, और मैंने इधर उधर देखा, और, ठीक है, देखो और के बीच में गैप लग गया ना। रीजन क्या है, ये चीजें इसलिए हो जाती है ना क्योंकि हम समन्वय नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। अब मुझे ऐसा क्या है कि मैं इस चीज को ना मेंटेन नहीं कर पाता हूं, ठीक है। ऐसा क्या है कि मैं इन चीज में, इसके बीच में कुछ भी लिखता हूं तो आंख कहीं और है, हाथ कहीं और है, उन दोनों का बैलेंस नहीं बन पाता है। उसको साफ साफ देखो, गति समन्वय, यार गति का समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर फोर जो हो होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, आंसर नंबर फोर जो है राइट आंसर है। डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है इस चीज को, हाथ और आंखों के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते, गति गति समन्वय वैफल्य जी, डिस्प्रेक्सिया याद रखें। डिस्फेजिया जो है वो भाषा से संबंधित है, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, पठन जिसको बोला जाता है, और डिस्कैलकुलिया गणना से संबंधित है। एक डिस्ग्राफिया होता है जो लिखने से संबंधित होता है।
डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया। ये सब तो बच्चे वाला है, जब आप लोग बीएड बीटीसी करते हो तभी समझ जाते हो, और इसको लेकर के बच्चे ऐसा लगने लगता है, मोटिवेशन आता है यार हम भी कुछ जानते हैं, और इन्हीं चीजों को लेकर के बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है। इन सब चीजों को जानने के बाद बच्चों को लगता है कि हम अब बाल विकास सीख सकते हैं, और यही मोटिवेशन तो चाहिए कि हम सीटेट निकाल सकते हैं, यही मोटिवेशन चाहिए कि हम नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सीटेट के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है, नौकरी लेने के लिए पढ़ना, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको जीवन में फायदा करेगा, बेशक फायदा करेगा, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं कसक रह जाएगी कि यार हम नौकरी नहीं ले पाए, उस चीज को लेकर के आप पछताओगे। इसलिए पढ़ोगे तो कभी भी पछताओगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, नहीं पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे चलो हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर वो कहोगे पेपर लीक हो जाता था, बेरोजगारी है, उसको आरक्षण मिल जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा, यही सारी चीजें हैं भाई, ऐसे ही लोग कहते हैं, ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं? देखो नहीं होता यार, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं विकासात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है? यह जो है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक, ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग होता है, हर संस्कृति में अलग है, ठीक है। कोई जैसे कि साउथ इंडिया से है उसका कल्चर अलग है, कोई नॉर्थ इंडिया से उसका कल्चर अलग है, तो उनका डिफरेंस होता है ना यार, उनके जो ग्रोथ है ना, उनके विकास में डिफरेंस है, उनका परिवर्तन अलग तरीके से होता है। जैसे कि मान के चलो कि हैदराबाद में जो बच्चा रहता है वो क्या सीखता है, कर्नाटक में रहता है, बेंगलोर में रहता है, वो क्या सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में रहता है वो जी के जी सीखता है क्योंकि उसको आईएएस बनना है। गुजरात के साइड में अगर वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में क्या सीखता है, वो भाई बिजनेस सीखता है। तो हर तरीके से बच्चे का विकास जो है अलग अलग है ना, तो सिंपल सी बात है, ये तो होने से रहा है, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त, फिर रुक जाते हैं, ये तो गलत बात है। बहुत तेज गति से कभी नहीं होता मध्य बाल्यावस्था में। तेज गति से जो हमारा होता है ना विकास, वो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक, बहुत तेज गति से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलता है। बच्चा 3 किलो का होता है जन्म के साथ, और 2 साल के बाद देखोगे कि 13-14 किलो का हो गया, ठीक है। अब सोच के देखो कितना डिफरेंस है, लगभग 5 गुना, ठीक है। 14-15 किलो मतलब लगभग 2 साल में 5 गुना उसका वजन बढ़ जाता है, हाइट लगभग डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज समझना कि 0 से लेकर के 5 मतलब सहसवावस्था में हाइट बढ़ता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है, ठीक है, बाल्यावस्था में रुक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है और उसके बाद फिर किशोरावस्था में चीजें बढ़ती हैं, तो वो हार्मोनल चीजें होती है जिसकी वजह से हाइट भी बढ़ सकती है, दाढ़ी मूंछ भी आ सकता है, हाइट नहीं भी बढ़ सकती, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। जो विकास होता है वो एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, और इस तरीके से विकास चलता है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, आपको कभी कभी लगेगा ना कि पढ़ाई बहुत आसान है, ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा पढ़ाई बहुत आसान है, कभी कभी 8 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन कभी कभी कहोगे यार मूड नहीं कर रहा, कभी कभी लगेगा यार पता नहीं नौकरी हो पाएगा कि नहीं, फिर कभी कभी मोटिवेशन हाई होगा। इस तरीके से विकास चलता है दोस्त, ठीक है, इस तरीके से ही विकास चलता है। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हम भाई हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ना डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो विकास इस तरीके से ही चलता है, कभी लगेगा कि मुझे टॉपिक आ गया, फिर लगेगा यार इस टॉपिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और ऐसे ही चलता है। कोई भी परफेक्ट इसीलिए नहीं है, यही बोला जाता है नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस चीज को समझिए, कोई भी, हम भी नहीं है यार, कोई बोलता है ना कि है, वो बोलता होगा, हम तो वैसे भी नहीं मानते अपने आप को कि हम परफेक्ट हैं। तो कोई भी इंसान अगर बोले कि हम परफेक्ट हैं, हम आपके लिए सिलेक्शन दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं कर सकता। खुद आपको करना है वो चीज, ठीक है। आप अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई भी, आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं कर, वो आपको पैसा ही दे सकते हैं ना यार, वो आपको कहीं लगवा देंगे, सिफारिश कर देंगे कि बच्चे का लगवा दो, इससे ज्यादा करना तो आपको है ना दोस्त। तो इस चीज को याद रखो, विकास जो होता है ना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, और वो एक तरीके से नहीं चलता है, कई तरीके से चलता है, कई तरीके से सोचना पड़ता है, कई तरीके के आयाम है, उसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। और विकास जो है वंशानुगत कारकों पर डिपेंड तो करता ही करता है, लेकिन पर्यावरणीय कारकों पर भी डिपेंड करता है। पर्यावरणीय कारक मतलब क्या होते हैं, इसको याद रखना, मजबूरी, ठीक है, इसको याद रखना, मजबूरी इसको बोला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बेकार हो ना किसी कंडीशन में, तो वो मजबूरी की वजह से हैं आप, ठीक है। और वो पर्यावरण कारक ही उस चीज के बारे में बताता है। अगर आपको मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गरीब है तो गरीब है, मजबूरी तो नहीं थी। उसको पापा ने उसको बोला कि तू बेटा पढ़ 10 घंटे 12 घंटे, अगर 10 घंटे 12 घंटे गरीब लड़का पढ़ता है तो वो अमीर बन सकता है, वो नौकरी कर सकता है, पैसे कमा सकता है।
लेकिन अगर उसके पापा नहीं है, वो गरीब है और वो घर के लिए 10 से 12 घंटे नौकरी करता है और उसके बाद 10-20 हजार जो भी कमाता है उससे अपने परिवार का पेट पालता है, तो वो तो पढ़ ही नहीं सकता, वो तो मजबूर है ना, तो वो कहां से कर पाएगा यार। तो गरीबी से बड़ी चीज होती है मजबूरी, और पर्यावरणीय कारक जो है ये प्रभाव डालते हैं। जैसा आपका पर्यावरण होगा उस तरीके से आप ग्रोथ करते हैं। तो मेन रोल अदा जो करता है वो पर्यावरण करता है। वंशानुगत तो करता है, आपको जीवन में लाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वंशानुगत का है, लेकिन उसके बाद जो सारा खेल है वो पर्यावरण का होता है। तो विकासात्मक परिवर्तन में दोनों का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर, आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थूल गत्यात्मक चलन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो स्थूल कौन सा होता है? स्थूल मतलब जो बड़े अंगों से किया जाता है, जैसे भागना, पैर से निचोड़ना, उंगलियों से निचोड़, कपड़े का निचोड़ना कैसे है, उंगलियों से ही तो करोगे, हाथ पकड़ना भी उंगलियों से, मतलब हथेली से, आरी तिरछी जो है रेखाएं बनाना और ताली बजाना, तो ये भी तो हाथ से करोगे। तो कुल मिला जो है कि देखो, ये आपका हथेली है, ठीक है, ये आपका हथेली है। तो हथेली से कोई काम करते हो और कोई काम पैर से करते हो, तो सिंपल सी बात है, भागना जो है वो आपका स्थूल है, और चित्र बनाना जो है वो सिंपल है। चलना जो है पैर से करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चित्र बनाने का काम हाथ से करते हैं, मतलब कि सूक्ष्म है, और भागना स्थूल है। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, डैश से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने आधी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया, एक बच्ची जो अमूर्त। तो देखो, मध्य बाल्यावस्था मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 2 से 6, एक होती है मध्य बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 6 से 9, होता है उत्तर बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 9 से लेकर के 12। इसको संचय काल कहते हैं, इसको परिपाक काल कहते हैं, ठीक है, परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, 6 से 9 में इंफॉर्मेशन को खूब गैदर किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर 9 से 12 में मेच्योर बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद तूफान की अवस्था, किशोरावस्था आने वाली होती है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तिरपाल तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर तूफान आएगा तो सब कुछ उड़ जाना है। तो इसलिए 9 से 12 में परिपाक काल, बच्चा जो है मेच्योर होता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है परिपक्व बनने की तरफ। तो देखो सिंपल सी बात है, तो 6 से 9 वाला बच्चे के पास तो अमूर्त बुद्धि हो ही नहीं सकती ना। सकारात्मक सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, मतलब कि किसी ऐसी बच्ची है जो कि 2-3 लोग साथ में खेलते हैं तो उसमें शामिल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकती? 6 से 9 के बच्चे तो यही चीज पसंद ही करते हैं ना। बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है, ऐसा कहाँ हो सकता है यार? संरक्षण कर पाती, संरक्षण कहाँ कर पाएगी वो? ठीक है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर पाती है, नहीं, 6 से 9 वाले बच्चे तर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो कब हो जाएंगे तार्किक रूप से स्ट्रांग होते हैं? वो 11 साल के बाद से। पियाजे ने क्या किया, 11 से 15 तार्किक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे। तो राइट आंसर जो होगा, आंसर नंबर हमारे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट ही है दोस्त, मेरे हिसाब से भी, और इसके हिसाब से भी, सीटेट के हिसाब से भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, AtoStudy.com पर जाएं। और दूसरी चीज है, 300 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी सब्जेक्ट की मैं करवाने वाला हूं। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आगे बढ़ते हैं।